हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज हम एक बायोलॉजी की ज़बरदस्त क्लास लेके आ गए हैं आप सभी के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। दोस्तों, आप सभी को मिस नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आप सभी को एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है ये बायोलॉजी की होती है और बायोलॉजी की सबसे ज़बरदस्त क्लास है और इनका नाम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र या पीरियड्स, या इसे बोलते हैं माहवारी। जो ये महिलाओं में होता है, तो ये चीज़ों को जानने के लिए हर कोई एक्साइट होगा और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है। हर एक वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है और हम सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक हम बताने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या क्या, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप सभी के। क्वेश्चंस ये है कि ये पीरियड्स होते क्यों हैं महिलाओं में और ये कब होता है और इसकी साइकिल क्या होती है और ये कितने दिन तक रहता है और उसके साथ साथ में किस एज से स्टार्ट होता है और किस एज में जाकर के ये खत्म होता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस क्लास में मिलने वाला है। तो बस आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाना है। दोस्तों, चलिए हम बिना देरी किए आप सभी की क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम मासिक चक्र भी कहते हैं, इसे हम पीरियड्स भी कहते हैं, इसे हम माहवारी भी कहते हैं। माहवारी मैंने राइट नहीं किया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको माहवारी भी कहते हैं। ठीक है, जो देखिए मासिक चक्र या माहवारी मतलब यहाँ पे हो गया, यानी ये होता कब है, ये हर महिला में जो है हर एक 28 दिन के बाद, यानी 28 डेज के बाद, 28 दिन के बाद ये जो है पीरियड्स उनके आते हैं। अब पीरियड्स जब आते हैं 28 दिन के बाद, तो ये जो है 28 दिन के बाद आते हैं और आने के बाद जो है ये लगभग 3 से लगभग 7 दिनों तक रहते हैं। कितने दिनों तक रहते हैं? 3 से 7 दिनों तक यहाँ पे ये रहते हैं। अब 3 से 7 दिनों तक कुछ में होता है 3 से 4 ही दिन में उनका खत्म हो जाता है, कुछ का होता है 7 दिनों तक रहे, मतलब मैक्सिमम जो टाइम है वहाँ पे वो 7 दिन, यानी एक हफ्ते एक सप्ताह तक यहाँ पे ये पीरियड्स उनके रहते हैं। और उसके बाद उस समय जो है महिला को एक बहुत ज़्यादा अपने आप को सावधानी बरतनी होती है और जिससे क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा साफ सफाई, बहुत क्लीननेस, हाइजीन रखना भी पड़ता है और उस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्क भी नहीं कर सकती है, अपने बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा वो कहीं ना कहीं उसे बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है और एक तरीके से उसे प्रॉब्लम भी होता है, बहुत ज़्यादा पेन दर्द भी होता है, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों से वहाँ पे अपने आप को इस समय जो है अपने आप को बचने के लिए बहुत ज़्यादा उसे काम की और बहुत ज़्यादा उसे प्रेशर नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे जो है वहाँ पे हेल्प देना चाहिए कि ताकि वो अपने आप से अच्छा हो सके 3 से 7 दिनों के अंदर में। अब देखिएगा, हमको यहाँ पे जानना है ये प्रक्रिया जो होती है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, ये नेचुरल होती है, यह नेचुरल नियमित प्रक्रिया है और ये जो है प्रोसेस होता है जो हर एक महिला में कंटिन्यू चलता रहता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया साइकिल। यहाँ पे साइकिल का मतलब जो कंटिन्यू चलता रहता है, ये नेचुरली होता है, ये कहीं ना कहीं बॉडी में उनके नेचर से जो है उन्हें मिला हुआ है, ये चीज़ें होती है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें जानना ये है कि ये 3 से 7 दिनों तक होता है, बट होता कब से है, कब से ये स्टार्ट होता है एक महिला में, ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जब कोई भी महिला प्यूबर्टी की एज में आ जाती है, यानी प्यूबर्टी के एज में जब कोई महिला होती है तो उस समय प्यूबर्टी का एज, जैसे यहाँ पे महिलाओं में लगभग 10 से 12 साल की एज में, 10 से 12 साल की एज में यहाँ पे इनमें जो है पीरियड्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, यानी 10 से 12 साल में वो शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर 10 से 12 साल में शुरू हो जाने के बाद से ये कंटिन्यू प्रक्रिया जो होती है उनके लगभग वो आगे तक ईयर तक चलती रहती है। अभी मैं आपको बताता हूँ 45 से लगभग 50 साल तक जो है वहाँ पे वो चलती रहती है ये प्रक्रिया। अब देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे ये है, ये होती कैसे है ना। क्वेश्चन आप सभी का यही है कि यहाँ पे सबसे ये मतलब पीरियड्स आते कैसे हैं और यहाँ पे क्या होता है उनके बॉडी में चेंजिंग। अब देखिएगा दोस्तों, जब कोई भी महिला किसी भी जो है वहाँ पे प्यूबर्टी में होती है, प्यूबर्टी के एज में होती है, उस समय उसके बॉडी में बहुत सारी जो है वहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे हार्मोन्स सेक्रीशन होते हैं और हार्मोन्स का सेक्रीशन जब होता है तो हार्मोन के सेक्रीशन से बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है और ये चेंजिंग जो होती है वो बॉडी में, यानी फीमेल में ही सिर्फ नहीं होती है, ये मेल्स में भी होती है, क्योंकि प्यूबर्टी जो एज है वहाँ पे ये जो होता है मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। तो मेल में भी बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलते हैं, बट आज हम बात करने वाले यहाँ पे फीमेल की। तो फीमेल में भी बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है, उसमें सबसे बड़ा जो चेंजिंग्स होता है यहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल
का आना, स्टार्ट होना। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है तो ये होता कैसे है, देखिएगा सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा कि जो फीमेल होती है उस फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या चीजें चेंजिंग्स होती हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखिएगा फिगर रहा है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पूरा पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें हम जानने वाले हैं आज हम दोस्तों, कि ये जानेंगे कि सबसे पहले हमें ये देखिएगा हर एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये दोनों साइड में क्या होती है, दो ओवरी होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में होती है। और यहाँ पे ये वाला बीच वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूट्रस। ये पूरा बीच का जो पार्ट दिख रहा है ये यूट्रस है, ठीक है। ये वाला फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे ये इसको बोलते हैं वेजाइना। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या कि जैसे जो ओवरी होती है, दोनों ओवरी ना, जब प्यूबर्टी के एज में ओवरी क्या करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, यहाँ पे ओवरी ओवम का फॉर्मेशन करती है। ओवरी में जो है इंपॉर्टेंट उसका काम क्या है, ओवम का फॉर्मेशन करना। अब जब ये ओवम का फॉर्मेशन कब होता है, जब उसमें एस्ट्रोजन जैसे एक हार्मोन, एस्ट्रोजन याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे एस्ट्रोजन ESTROGN, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये एक्साइट करता है, मतलब ये यहाँ पे इन हार्मोन को यानी ओवम को यहाँ पे रिलीज करने के लिए, इन्हें वहाँ पे फॉर्म करने के लिए एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन जो होते हैं वहाँ पे सिक्रीट होते हैं। तो फिर जाकर के ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन हो करके फिर यही ओवम क्या होती है, निकलते हैं। और जब यहाँ से निकलते हैं तो निकल करके कहाँ पे आते हैं, ये इधर से या और इधर से ये आकर के यहाँ पे आते हैं, यूट्रस में आते हैं। अब जैसे यूट्रस में आएंगे, आप ध्यान से देखिएगा इस फिगर में अच्छे से, आप यहाँ पे जैसे यूट्रस में आते हैं तो यहाँ यूट्रस में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक जो इनकी लेयर होती है, इस लेयर से आ करके जो है यहाँ पे आ करके ये ऐसे चिपक करके एक लेयर का फॉर्मेशन बना लेते हैं, ऐसे एक लेयर बना लेते हैं, एक मोटी सी एक लेयर बनाते हैं किसके, यूट्रस की लेयर से आ करके जो ओवम होते हैं वो निकल करके सिक्रीट हो कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब जब लेयर का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंडीशन में अगर यहाँ से इसके यहाँ पे आउटर पार्ट से, अगर फीमेल के आउटर पार्ट से वहाँ पे स्पर्म अगर नहीं गया इन्हें और इन्हें फ्यूज नहीं किया, तो वहाँ पे जब फ्यूज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो कोई फीमेल वहाँ पे प्रेग्नेंट होगी नहीं। तो जब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो फिर जाकर के ये ओवम क्या हो गए, ये निष्क्रिय हो गए, यानी बेकार हो गए। अब जब बेकार हो गए तो फिर यहाँ पे ये तो यहीं पे ऐसे पड़े रहेंगे, लेकिन कितना टाइम तक पड़े रहेंगे, अगर ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा उस फीमेल के बॉडी में, क्योंकि ये सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं, एक टाइम के बाद हर एक चीज़ें निष्क्रिय हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ें इस लेयर से ऐसे चिपके रहेंगे, लेकिन जैसे ही 28 डेज होगा, 28 डेज तक कंटिन्यू आकर के लेयर का फॉर्मेशन करते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपकते चले जाते हैं, ऐसे देखो इसके ऊपर आकर के। और 28 डेज के बाद जो है, जो यूट्रस की लेयर है, यूट्रस की लेयर के बीच में क्या होता है, यूट्रस की जो दोनों साइड से लेयर होती है उनमें कंट्रिक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। कंट्रिक्शन का मतलब सिकुड़ना, ये इनकी लेयर जो होती है ना ऐसे सिकुड़ती है, ऐसे सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती फैलती। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये लेयर जो होता है ना, ये लेयर ब्रेक होती है, फट जाती है, और मोटी लेयर होती है फटती है। तो जैसे जैसे फटती है ना वैसे वैसे क्या होता है, यानी यहाँ पे ओवम और इसके साथ में म्यूकस भी होता है, क्योंकि लेयर से चिपकाने का काम जो करता है वहाँ पे म्यूकस भी होता है। तो म्यूकस और उसके साथ साथ में इस लेयर से भी ब्लड का सिक्रीशन होता है कुछ, और ब्लड का जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड और प्लस यहाँ पे ओवम और ये म्यूकस तीनों मिल करके साथ में ब्लड के साथ में यहाँ पे बॉडी से उसके बाहर, बॉडी के उसके बाहर साइड में निकलते हैं। जब बॉडी से बाहर साइड में निकलते हैं ऐसे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रस से बाहर साइड में निकलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पीरियड्स। उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और ये पीरियड्स जब होता है तो उस समय ब्लीडिंग भी होती है, और ब्लीडिंग होने का रीजन यहाँ पे यही होता है कि जो यूट्रस की वॉल होती है, ये यूट्रस की वॉल से जो है जो ब्लड निकलता है उसके साथ में वही ब्लीडिंग कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज़ें हमें ये समझना है कि यहाँ पे जब पीरियड का टाइम होता है तो उस समय हर एक फीमेल में उनका पेट यानी एब्डोमेन में ज़्यादा दर्द होता है, यानी पेन होता है, यहाँ पे दर्द होता है। अब दर्द होने का रीजन क्या है, देखिएगा जब यहाँ पे कंट्रिक्शन होता है दोनों साइड में, ये जो इधर की लेयर है और एक इधर की लेयर है, दोनों लेयर जब ऐसे कंट्रिक्ट, कोई चीज ऐसी है ना, ऐसे देखो आप ऐसे कंट्रिक्ट करेगी ना, ऐसे कर रही है, ऐसे करेगी, तो जब ऐसे होगा ना तो उनके बाद फिर क्या होगा, वहां पे जब लेयर का ब्रेकिंग होता है, तो जब लेयर ब्रेक होती है ना, कंट्रिक्शन होता है, तो उसी समय क्या होता है, वहां पे उनके पेट में दर्द होता है, और दर्द होने का रीजन यहाँ पे यही होता है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये दर्द ज्यादा टाइम तक नहीं, जब तक पीरियड्स का टाइम रहता है तभी तक होता है। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा ब्लड वगैरह से लेके
सारा ओवम निकल जाता है बॉडी से बाहर, तो फिर जाकर के वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, फिर से वैसे हो जाती हैं जैसे पहले से थी। तो ये चीज़ें पूरा ब्लड बाहर निकल जाता है। अब जैसे ये निकल जाएगा, अब फिर क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर ओवम यहाँ पे किसका, सॉरी ओवरी किसका फॉर्मेशन की है, फिर से ओवम का फॉर्मेशन की है। अब जब ओवम का फॉर्मेशन की है, फिर से यही ब्लड आएगा, सॉरी ओवम आएगा, ओवम आकर के फिर से यहाँ पे ओवम को हम दूसरे नेम में एग भी बोल सकते हैं, यानी एग का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवम बोलिए या एग बोलिए, दोनों में से कोई, हाँ दोनों सही है। तो यहाँ पे ये निकल करके आकर के यहाँ पे फिर से यही प्रक्रिया होगी, और यही प्रक्रिया जो है 28 दिन तक, 28 दिन के, हर एक 28 दिन के बाद यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहता है। अब आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गया। एक चीज़ और समझना है, ये चीज़ें जो होती है ना, ये हर लगभग 28 डेज का क्या होता है, आधा कितना होता है, 14 दिन होता है। तो 14 दिन यानी 14 डेज पे यहाँ से निकल करके ये 14 डेज तक यहाँ पे आ जाते हैं ओवम। 14 जो है डेज तक यहाँ पे फिर से ये ओवम आ जाते हैं, और अगर 14 डेज तक यहाँ से अगर क्या हुआ, स्पर्म आ गया और एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर वो लेडीज जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी मैंने इसके पहले भी आपको यही चीज़ें बताया था। तो अगर वो जो बोलते नहीं, जो सेफ वहाँ पे माना जाता है कि जो है प्रेग्नेंट का जो एक टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, तो पीरियड के बाद होता है ना, तो पीरियड के 10 से 12 दिन तक वहाँ पे वो कंटिन्यू होता है। तो इसलिए जो है वहाँ पे 14 डेज का यही होता है कि यहाँ पे अगर 14 डेज पे अगर स्पर्म हो जाता है, तो वहाँ पे फीमेल क्या हो जाती है, वहाँ पे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्यों जो है यहाँ पे कैसे होता है पीरियड्स, कैसे यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा क्यों होता है, क्योंकि ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं बार बार। ये ओवम जो होते हैं उनके ओवरी में कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं, उनको बाहर निकालना ही निकालना है। तो जब बाहर निकालना है तो पीरियड्स तो होगा ही। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। चलिए अब दूसरी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, कि जो पहला 10 से 12 साल की एज में जब उनका शुरू होता है पीरियड महिलाओं में, तो वहाँ पे उसको हम बोलते क्या हैं, उसे हम बोलते हैं मेनार्च। यहाँ पे देखिएगा, उन्हें बोलते हैं हम मेनार्च, MENARCH मेनार्च होता है। जब ये 10 से 12 साल की एज में शुरू होता है तो उसे बोलते हैं मेनार्च, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको पता हो गया, ये मेनार्च भी क्लियर हो गया आपको। और इसके साथ साथ में ये जो आपको होता है 3 से 7 दिनों तक, मैंने बताया, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद होता क्या है कि अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि किसी महिलाओं में क्या होता है, वहाँ पे पीरियड्स जो होते हैं कभी कभी नहीं आते हैं, या कभी 1 मंथ के बाद दूसरे मंथ पे आते हैं, कभी 3 मंथ में, या कभी कभी होता है कुछ लोगों में नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। इसका क्या रीजन है? इसका दोस्तों रीजन ये है कि उस महिला में क्या है कि कहीं ना कहीं कोई हार्मोन की कमी है, या किसी हार्मोन की कमी है, या वहाँ पे क्या है किसी चीज़ की बॉडी में जो है, जैसे तनाव हो गया, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा थिंकिंग करना, वजन का घटना या वजन का बढ़ना। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनबैलेंस हो जाता है। और जब इनबैलेंस हो जाता है तो फिर जिससे क्या होता है, 1 महीने में ना आके दूसरे महीने में आता है, कभी कभी 2 से 3 महीने के बाद आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों में नेचुरली पहले शुरुआती से ही नहीं आता। तो इसके जब शुरुआती से जिसके नहीं आते हैं उसमें हार्मोनल चेंज होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिसमें ऐसी प्रक्रिया होती है तो वहाँ पे अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा सोचना, वजन में कमी, या कुछ ज़्यादा वैसे काम को कर देना, कभी चिंतन करना, तो डिप्रेशन में रहना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं जो मानसिक होती हैं। तो उसके नाते भी यहाँ पे इनमें इनबैलेंस यानी ये भी इफेक्टेड होता है। अब देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि जो है मेनार्च तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद होता है एक दूसरी एज होती है मोनोपाज। ये स्टॉप कब होता है, मतलब ये जो है बंद कब होता है, यानी ये बंद कब होता है, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये बंद कब होता है? जब बंद होता है इस एज को हम बोलते हैं, ये एज हमारी जो होती है उस फेज को हम बोलते हैं यहाँ पे मोनोपाज बोलते हैं, MONOPHAS मोनोपाज। अब सॉरी PAUSE होता है मोनोपाज। अब ये मोनोपाज जो होता है, ये दोस्तों ये मोनोपाज को हम जो है, ये लगभग इसकी एज जो होती है वो 45 साल से लेके 50 साल मानी जाती है। यानी 45 साल से लेके 50 साल की एज में हर एक महिला में जो है वहाँ पे उनका जो पीरियड्स होते हैं वो पीरियड्स का आना बंद हो जाता है। जो पीरियड्स का आना बंद हो जाता है तो उनमें उसके बाद से फिर से जो है किसी महिला में जो है वहाँ पे वो प्रेग्नेंट होना उनका इम्पॉसिबल हो जाता है, उनमें बच्चे पैदा नहीं हो, क्योंकि जब प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। तो
उनमें नहीं हो सकता। तो ये रीजंस होता है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, मोनोपाज और मेनार्ची। आप सभी से पूछा जाता है मोनोपाज क्या होता है, क्वेश्चन आता है, और मेनार्च, मोनोपाज क्या होता है और मेनार्च क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आप जान लिए। मेनार्च जो है वह हमारा जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्च बोलते हैं, यानी स्टार्टिंग फेज पीरियड का मेनार्च कहलाता है, और स्टॉपिंग फेज जो है उसको बोलते हैं मोनोपाज बोलते हैं। मोनोपाज की जो एज होती है लगभग 45 से 50 साल होती है, मेनार्च जो होता है वो लगभग 10 से 12 साल में होता है। ये नॉर्मली होता है, किसी किसी में जो है 1-2 साल पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, तो ऐसा भी माना जाता है। तो वहां पे जैसे किसी का 13 साल में आ सकता है, किसी किसी का 14 साल में हो जाता है, तो वो नॉर्मली मैंने आपको 10 से 12 साल बताया जो यहाँ पे आपका होता है, इतना होना चाहिए। तो ये आपको सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया होगा दोस्तों। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं, ये वाली जो यूट्रस के अंदर साइड में लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम लेयर। इंडोमेट्रियम लेयर्स होती है जो यहाँ पे उनसे ओवम चिपके होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप सभी को ये सारा प्रोसेस फिनिश हो गया। अब देखिएगा इस समय होता क्या है, इस समय बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं, जैसे अगर नई किसी गर्ल्स में हो रहा है जो कम एज में ही है, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें बहुत केयर करने की जरूरत होती है। हर एक महिला उनके साथ में, जैसे उनकी पेरेंट्स हो भी हो सकती है, उनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर और कोई, उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता। और इस समय बहुत ज़्यादा हाइजीन का बहुत वहाँ पे खास ख्याल रखना होता है, जिससे नहीं तो इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ों का अगर बहुत ज़्यादा क्लीननेस नहीं हुआ, अगर वहाँ पे बार बार में बहुत ज़्यादा इनका यहाँ पे पैड का भी यूज होता है, अगर ये सब चीज़ों का अगर यूज नहीं हुआ कंटिन्यू, और एक अच्छे पैड का यूज नहीं हुआ, और हर एक 4 आवर्स पे इसे चेंज भी करना होता है, तो वहाँ पे अगर ये सब चीज़ें नहीं होता है तो फिर जाकर के उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, यानी उनमें इन्फेक्शन भी काज हो सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत वैसा भी होता है जिससे एक समय में किसी डिजीज से सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ में अब आपको हम यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाले हैं कि जो है ये तो सारा प्रोसेस आप लोगों ने जान लिया, पीरियड्स कब होता है और क्यों आता है, मेनार्च क्या होता है, मोनोपाज क्या होता है, और उसके साथ साथ में ये महिलाओं में ही क्यों होता है। क्योंकि देखिए महिलाओं में क्यों होता है, महिलाएं क्योंकि वहाँ पे वो नेचुरली प्रोसेस है उनमें, और उनमें अगर ये ओवरी पाई जा रही है तो उनमें वो, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ इस तरीके से बनाया भी गया है गार्ड के द्वारा कि क्योंकि वो किसी एक बच्चे को जन्म दे सके, तो उस तरीके से उनमें प्रोसेस भी है, उस तरीके से उनमें यहाँ पे ये बॉडी के पार्ट्स भी है, तो इसलिए जो है उनमें आना है, ये नेचुरल प्रोसेस है और इस नेचुरल प्रोसेस को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। हाँ, आज के समय में एक चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत ज़्यादा, इनमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो है किसी किसी में जो है यहाँ पे पीरियड्स का ना आना और समय से ना आना, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका क्या है, खासो आप ख्याल रखना होता है, अपने डाइट पे भी ध्यान देना होता है, बाहर इन्वायरमेंट का कुछ इफेक्ट होता है, कुछ चीज़ें नेचुरल भी होती है, कुछ वहाँ पे आपका जो है अभी मैंने बताया हार्मोनल चेंज भी होता है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस एज में हो और इस एज से सफ़र कर रही हैं, चाहे जितनी भी महिलाएँ हों, उन सबको काफ़ी ख्याल करना होता है, जिससे आपका बॉडी अच्छा होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलना चाहिए। इस प्रोसेस को बना के बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर आप में बैलेंस है, ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही है, आपके बॉडी में ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अदरवाइज नहीं, इसके रुकने से बहुत सारे डिजीज भी काज होते हैं जो आगे चल के आपको सफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड बहुत सारा आपको क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। आप सभी इन वीडियो को, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मुझे आशा है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी और आपको अब हर एक वनडे एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। तो वीडियो को अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को फिर से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहेंगे हम, साइंस की, बायोलॉजी की, तो आप सभी के लिए जो हेल्पफुल हो सके। फिर से मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक नए वीडियो में। थैंक यू।